नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम नॉन वर्बल में वर्गीकरण को देखेंगे। अब तक हम लोग नॉन वर्बल में फिगर काउंटिंग को देख चुके हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे वर्गीकरण को। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना, जिससे जो भी यहाँ से वीडियो प्रोवाइड किया जाए आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नॉन वर्बल में एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण का पहला भाग है। इसमें क्या निकालना होता है, आपको आकृति दी रहती है, चार जो है ऑप्शन दिए रहते हैं, चार उत्तर आकृति दी रहती है। आपको उसी में बताना होगा क्या कि कौन सी आकृति विषम है, अर्थात कौन सी आकृति तीन आकृतियों से अलग है। आपको यही छांटना होगा। निर्देश में दिया गया है, दिए गए विकल्प में विषम आकृति को चुनिए। चार विकल्प दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी चार में आपको बताना है कौन सी विषम आकृति है। तो पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है, ए फिगर, फिर बी वाला फिगर, फिर सी वाला, फिर डी वाला। आपको बताना है इस चारों में से किस प्रकार से आपको विषम दिख रहे हैं। तो देखना ध्यान से, इसमें जो है 5 लाइनें खींची गई हैं, इसमें भी 5 लाइनें खींची गई, 1 2 3 4 1 5, और इसमें भी 5 लाइनें खींची गई है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 6 लाइनें खींची गई है, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर डी जो है तीनों से विषम है। ऑप्शन नंबर डी तीनों आकृतियों से विषम है, इसलिए हम देख पाए कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए देखिए इस प्रकार का फिगर दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार का फिगर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार का फिगर दिया है, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार का फिगर दिया है। आपको बताना है इस चारों में से कौन सी आकृति ऐसी है जो अलग है, जो विषम है, तीनों आकृतियों से विषम है। आप देख पाए एक लाइन जो है एक कोने से निकल रही है और एक जो है रेखा को काट रही है। एक लाइन एक कोने से निकल रही है और एक रेखा को काट रही है। एक लाइन एक कोने से निकल रही है और एक रेखा को काट रही है। लेकिन यहाँ देखिए एक लाइन जो है एक कोने को नहीं, यहाँ एक कोने से निकल रही, अगले कोने को काट रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक लाइन जो है एक कोने से निकल करके दूसरे कोने को डिवाइड कर रही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये तीनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी तीनों आकृतियों से अलग है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए जो फिगर है एक वृत्ताकार है, एक त्रिभुजाकार है, एक खटकोण है, फिर एक क्या है, पंचभुजाकार है। तो आपको बताना है कि कौन सी आकृति जो है अलग है। आप देखिएगा तीन आकृति ऐसी हैं जो लाइनों से मिलकर बनी है। इसमें 3 लाइन मिलकर के त्रिभुज बन गया, इसमें 6 लाइन मिलकर के खटकोण बन गया, इसमें 5 लाइन मिलकर के पंचभुज बना दिया। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें कोई भी लाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है विषम होगा, अर्थात तीनों आकृतियों से अलग होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है तीनों आकृतियों से अलग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, पहला ऑप्शन इस प्रकार से दिया है, दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से दिया है, तीसरा इस प्रकार से दिया है, चौथा इस प्रकार से दिया है। आपको बताना है इस दिए गए आकृति में से कौन सी आकृति अलग है। आप देख पाए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, पंचभुज के अंदर पंचभुज है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ सेम वैसे ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। अंदर वाला जो पंचभुज है वो उल्टा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके निर्देश दिए गए विकल्प में विषम आकृति को चुनिए। दिए गए विकल्प
में विषम आकृति को चुनिए। पहला ऑप्शन दिया है, पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सी आकृति विषम है। ये वाली आकृति विषम है कि ये वाली आकृति विषम है कि ये वाली आकृति विषम है कि ये वाली आकृति विषम है। आपको बताना है कौन सी आकृति विषम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ इस प्रकार से है, ये वाली आकृति सेम ऊपर भी है इसी प्रकार से, और ये वाली आकृति भी सेम वैसे ही है। देख पा रहे हैं आप, सॉरी, यहाँ ये वाली जो आकृति है इस प्रकार से, एक मिनट, यहाँ जो इस आकृति है इस प्रकार से, इसको बनाने का, यहाँ जो आकृति है इस प्रकार से, तो ये जो है सेम ऐसे ही आकृति दिख रही है ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ भी देखिए सेम ऐसे ही आकृति दिख रही है ऊपर भी नीचे भी। यहाँ भी देखिए सेम ऐसे ही आकृति दिख रही है ऊपर भी नीचे भी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो आकृति है वो आकृति यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होना चाहिए। यहाँ भाई इसको आप बना लीजिएगा जैसे भी बताया, बनाते समय गलत हो गया, इसी चीज को आप ऐसे बना लेना। सेम आकृति दिख रही है, जैसे आकृति ए है वैसे आकृति ए है, जैसे आकृति ए है वैसे आकृति ए है, सेम आकृति यहाँ, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें 4 आकृतियां दी गई है, आपको बताना है कौन सी आकृति अलग है। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, फिर उसमें टच होते हुए एक अगला त्रिभुज खींचा गया है, फिर इसके अंदर भी त्रिभुज बन गया। देखिए एक पंचभुज है, इसके अंदर ऐसे टच करते हुए एक पंचभुज और खींचा गया, लेकिन इसके अंदर भी एक पंचभुज बन गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पंचभुज बन गया। एक देखिए वर्ग था, इस प्रकार से एक वर्ग और टच करते हुए खींचा गया, लेकिन इसके अंदर भी एक वर्ग बन गया। देखिए, लेकिन यहां देखिए वृत्त अगर है, क्या यहां वृत्त बना इसके अंदर? इस प्रकार से बना हुआ है, ये वृत्त नहीं है, इस प्रकार से आप देख पाए, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ त्रिभुज था, त्रिभुज यहाँ अंदर भी बन गया, यहाँ पंचभुज था, पंचभुज बन गया, यहाँ वर्गाकार था, वर्ग था, यहाँ वर्ग भी बन गया। यहाँ वृत्त है, क्या यहाँ वृत्त बना? नहीं बना। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 4 आकृतियां दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी आकृति जो है विषम है, कौन सी आकृति अलग है, कौन सी आकृति अलग है। देख पा रहे हैं सेम जो है, यहाँ अगर यहाँ तीर था, देखिए यहाँ इस प्रकार से तीर का निशान एक दूसरे के विपरीत है। ये अगर गोला है इस प्रकार से, यहाँ जो इसकी नोक है तीर की, वो दोनों के 180 अंश कोण पे झुके हुए हैं। यहाँ भी देखिए 180 अंश कोण पे झुके हुए हैं, यहाँ भी 180 अंश कोण के झुकाव रखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ जो है 180 अंश के कोण पर नहीं बल्कि 90 अंश के कोण पर झुकाव रख रहे हैं। अर्थात आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा होगा एक दूसरे के विपरीत है, ये सब एक दूसरे के विपरीत है। जो यहाँ छोटा सा वृत्त बना हुआ है, छोटा सा ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक एक दूसरे के विपरीत है, तीर के नोक और जो ब्लैक दिख रहा है। लेकिन यहाँ ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी बना लो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ तीन दिया गया है, तीर यहाँ भी 3 दिया है, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 2 दिया है। तो बताइए इस चारों आकृतियों में कौन सी आकृति अलग है। आप देख पाएंगे यहाँ देखिए 3 तीर दिया है, एक देखिए एक जो है छोटा, 2 बराबर, फिर देखिए 2 बराबर 1 छोटा, फिर देखिए 1 बड़ा और 1 छोटा। लेकिन यहाँ देखिए दोनों सेम दिया है, दोनों जो आकृति है सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों आकृति जो है सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ पाए होंगे, हमें उम्मीद है। नोट करिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में विषम आकृति को चुनिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थात
चार आकृतियां दी गई हैं, बताना है कौन सी आकृति विषम है, कौन सी आकृति विषम है। तो देखना ध्यान से, इसमें देखना इस प्रकार से दिया है, फिर इसमें इस प्रकार से दिया है, फिर इसमें इस प्रकार से दिया है। इसमें त्रिभुज बनाया है, जो चौड़ा वाला भाग था, जो नीचे वाला भाग था, उस तरफ जो है क्या कर दिया गया, तीर तीर खींच दिया गया। फिर देखना यहाँ भी वही किया गया है, यहाँ भी वही किया गया है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ चौड़े वाले भाग की तरफ से तीर नहीं निकाला गया है, बल्कि बंद वाले भाग की तरफ से ऐसा किया गया है, यहाँ इसके मुंह की तरफ से। तो यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि जो इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, ऐसे हर जगह इस प्रकार से तीर बनाया गया, लेकिन यहाँ जो है इस प्रकार से तीर बना दिया गया, इस प्रकार से। यहां से तीन में ऐसा फिगर दिख रहा है, तीन में ऐसा दिख रहा है, और चौथे वाले में ऐसा फिगर दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें दिए गए आकृति में कौन सी आकृति अलग है, दिए गए आकृति में से कौन सी आकृति अलग है। आप देख पा रहे हैं यहाँ दो लाइनों से, दो रेखा से ये चित्र बना हुआ, एक रेखा दो रेखा, यहाँ भी एक रेखा दो रेखा, यहाँ भी एक रेखा दो रेखा, लेकिन यहाँ देखिए एक लाइन, दो लाइन, एक तीन लाइन, तीन लाइनों से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ये देखते हैं, एक पंचभुज के अंदर चतुर्भुज है, एक खटभुज के अंदर चतुर्भुज है, एक जो है चतुर्भुज के अंदर पंचभुज है, एक खटभुज के अंदर चतुर्भुज है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ जो अंदर वाली आकृति है बाहर वाली आकृति से एक कम है, पहले में बाहर वाली आकृति से एक कम है। यहाँ भाई पांच पंचभुज है, यहाँ चतुर्भुज है, तो यहाँ देख पा रहे हैं इसमें पांच भुजा है, इसमें चार भुजा है, अंदर वाली आकृति में चार भुजा, बाहर वाली आकृति में पांच भुजा। इसमें देखिए चार भुजा है, बाहर वाली आकृति में छह भुजा है। इसमें देखिए चार भुजा है, बाहर वाली आकृति में छह भुजा है, अंदर जो है चार भुजा है, बाहर छह भुजा है। लेकिन देखिए यहाँ जो है अंदर वाली आकृति बाहर वाली आकृति से एक ज्यादा है, हर जगह जो है अंदर वाली आकृति या तो एक कम है या फिर दो कम है, लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी में अंदर वाली जो आकृति है बाहर वाली आकृति से एक अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हर जगह ये देखा गया कि अंदर वाली आकृति बाहर वाली आकृति से या तो एक कम है या फिर दो कम है, लेकिन यहाँ देखा गया अंदर वाली आकृति बाहर वाली आकृति से एक अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। अगला देखना ध्यान से, इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, यहाँ एक अर्धवृत्त बना हुआ है बाहर, यहाँ भी अर्धवृत्त बना हुआ है, यहाँ भी अर्धवृत्त बना हुआ है, और यहाँ भी अर्धवृत्त बना हुआ है। आपको बताना है चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति अलग है। ध्यान से देखिएगा, चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति अलग है, देखना ध्यान से। जो अर्धवृत्त बना हुआ है वो खुले, एक यहाँ देखना ब्लैक है, उसके बाद यहाँ खुला हुआ है, उसी तरफ अर्धवृत्त बना हुआ है, यहाँ देखना ब्लैक है, यहाँ खुला हुआ है, उसी तरफ अर्धवृत्त बना हुआ है। लेकिन देखना यहाँ ब्लैक और यहाँ भी ब्लैक, यहाँ अर्धवृत्त बना हुआ है, और देखना ध्यान से, यहाँ देखना ब्लैक जिस तरफ खुला हुआ है वहां अर्धवृत्त बना हुआ है। तीन में ऐसा देखा गया, ए बी और डी, तीन में ऐसा देखा गया कि सेम मिला, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, यहाँ देखना यहाँ ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, जिधर दोनों तरफ बंद था उधर ही अर्धवृत्त बन गया, खुले की तरफ अर्धवृत्त नहीं बना, इसलिए ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में विषम आकृति को चुनना है, बताना है कि चार आकृतियां दी गई हैं, कौन सी आकृति भिन्न है। तो देखना ध्यान से, जो लाइन खींची गई है एक तरफ यहाँ खींची गई है, यहाँ देखिए अपोजिट खींचा गया है, यहाँ एक तरफ खींचा गया है, यहाँ भी एक तरफ खींचा गया है।
यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में अपोजिट लाइन खींची गई है, देखिए यहाँ लाइन खींची गई है, इसके अपोजिट यहाँ लाइन खींची गई है, ऐसा किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विषम होगा, ऑप्शन नंबर बी अलग होगा। आइए हम अगला देखते हैं। देखना एक वृत्त है, उसके बाद एक त्रिभुज इस प्रकार से खींचा गया है, उसके बाद यहाँ देखिए एक वर्ग खींचा गया, एक लाइन इस प्रकार से टच कर रही है वृत्त को, यहाँ भी उसी प्रकार से एक वृत्त है, उसके बाद यहाँ देखना एक त्रिभुज, फिर यहाँ वर्ग, एक लाइन टच कर रही है, दो लाइन टच कर रही है वृत्त को, यहाँ भी वही कंडीशन है। लेकिन यहाँ देखिए जो ये दो लाइन है ये वृत्त को इस प्रकार से स्पर्श कर रही है, ऐसे इस प्रकार से, लेकिन हर जगह इस प्रकार से नहीं है बल्कि ऐसे है, बस टच कर रही है। ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नोट करिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला आइएगा, ये जो फिगर बना हुआ है इसी में देखिए एक जो आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, चार आकृति, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए एक स्टार बना हुआ है, उसके अंदर एक स्टार और बन गया है, इस प्रकार से एक स्टार है, फिर टच करते हुए एक स्टार और बन गया, और जो ये लाइन खींची गई है, देखना ये लाइन इस प्रकार से लाइन खींची गई है, अपोजिट यहाँ देखिए खींचा गया है, यहाँ अपोजिट खींचा गया है, यहाँ भी अपोजिट खींचा गया है, यहाँ भी अपोजिट खींचा गया, लेकिन यहाँ देखिए लाइन अपोजिट नहीं खींची गई है बल्कि इस प्रकार से खींची गई है, ऐसे लाइन है इस प्रकार से खींची गई है, अपोजिट नहीं खींची गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार आकृति दिया गया है इस प्रकार से DHLO, इसमें बताना है, पहला ऑप्शन है D, दूसरा ऑप्शन है H, तीसरा ऑप्शन है L, चौथा ऑप्शन है O। आपको बताना है कौन सी आकृति जो है तीनों से भिन्न है। तो आप देख पा रहे हैं D, H और L ये सब व्यंजन है और O क्या है, स्वर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि O जो है स्वर है, बाकी सब व्यंजन है, तीन जो है व्यंजन D, H, L ये सब व्यंजन है, O क्या है, O स्वर है। आइए अगला देखिए, A, F, N, W, पहला ऑप्शन A, दूसरा ऑप्शन F, तीसरा ऑप्शन N और चौथा ऑप्शन W। तो A जो है देखना ध्यान से, A इस प्रकार एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तो देखना इसमें तीन लाइन है, इसमें भी तीन लाइन है, इसमें भी तीन लाइन है, लेकिन W में एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, W में चार लाइनों से ये W की आकृति बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें तीन लाइनों से बना हुआ है ए भी तीन लाइनों से बना हुआ है, ए भी तीन लाइनों से बना हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ए चार लाइनों से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि ये चार आकृति दिया गया है, इस दिए गए आकृति में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए, ध्यान से बताइए। बताइए ध्यान से कौन सी आकृति जो है भिन्न है, देखना ध्यान से। ये पहला आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति, एक यहाँ पर भी इस प्रकार से एक लाइन इस प्रकार से और है। आपको बताना है कि पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा ऑप्शन सही है कि तीसरा ऑप्शन सही है कि चौथा ऑप्शन सही है। तो देखना ध्यान से, एक बात समझना, जो इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है, आपको बताना है इस प्रकार त्रिभुज बना हुआ है और उसमें एक ऐसे लाइन खींची गई है, तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। देखना एक वृत्त बना हुआ है, इसको इस प्रकार से एक लाइन खींची गई है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। एक आयत बना हुआ था इस प्रकार से, इसको दो बराबर भागों में एक लाइन डिवाइड कर रही थी, लेकिन यहाँ देखना एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें इस प्रकार से है, ये दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देख पाए आप, ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, ये भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, ये भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो ए दो बराबर भागों में नहीं बट रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। इस प्रकार से एक त्रिभुज है, फिर एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है, फिर एक चतुर्भुज है, फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज। बताना है इस प्रकार लाइन भी खींची गई है, आपको बताना है कौन सा आकृति जो है भिन्न है। आप देख पाए यहाँ देखिए चतुर्भुज है, फिर एक लाइन यहाँ, फिर देखना यहाँ चतुर्भुज एक लाइन यहाँ, यहाँ चतुर्भुज एक लाइन यहाँ, सब में इस प्रकार से खींचा गया है। यहाँ दो लाइन इस प्रकार से खींचा गया है। यहाँ देखना यहाँ दो लाइन, यहाँ दो लाइन, यहाँ दो लाइन, यहाँ दो लाइन, सब में। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ तो इस प्रकार से लाइन खींची गई है, लेकिन देखना यहाँ इस प्रकार से खींची गई है और इस प्रकार से ऐसे भी खींची गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से चार आकृतियां दी गई है, आपको बताना है कौन सी आकृति विषम है। देखना ध्यान से। पहले ऑप्शन में देखेंगे अगर एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, इसमें तीन लाइन है एक वर्ग में। इसमें देखना एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, इसमें तीन लाइन है एक वर्ग में। एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ, इसमें भी तीन लाइन है एक वर्ग में। लेकिन इसमें देखना एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी में चार लाइनें खींची गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला देखना, आपको अगला बताना है इसमें जो है कौन सी आकृति विषम है। तो देखना ध्यान से। अगर इस प्रकार से दिया है एक फिगर, अगर इसी फिगर को हम घुमा देंगे 90 डिग्री पर तो ए वाला चित्र मिल जाएगा। अगर इसी फिगर को हम घुमा देंगे 90 डिग्री पर तो ए वाला चित्र मिल जाएगा। और फिर इसी फिगर को घुमा देंगे 90 डिग्री पर तो ए वाला फिगर मिल जाएगा। लेकिन जो सी वाला फिगर है इसको पलटने के बाद मिल जाएगा। इसको जब हम पलट देंगे इस प्रकार से तब मिल जाएगा सी वाला फिगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी वाला जो फिगर है पलटने के बाद ही मिलेगा, इसलिए इसी फिगर को अगर हम विपरीत कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी जरूर मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको इस फिगर से इसको प्राप्त कर सकते हैं 90 डिग्री घुमा करके, इस फिगर से इसको प्राप्त कर सकते हैं 90 डिग्री घुमा करके। तो आप देख पाए ए वाला फिगर जो है इसको पलटने के बाद मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी अलग है। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते अच्छा हम, जय हिंद जय भारत।